नमस्कार, मैं हिमांशी स्टार इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सावरकर जी पे क्यों पिक्चर बनाना चाहते हो भाई? तुम्हारे तो इंडस्ट्री से, काम से नाता टूट जाएगा, तुमको एक तरह का एक्टर मानने लग जाएंगे। तो मैंने कहा कि सावरकर जी पे क्यों ना बनाएं। ऐसा क्या हो गया कि सावरकर जी पे हम पिक्चर नहीं बना सकते? उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, और जब मेरे को भी इतना नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी क्रांति, उनके लेख, उनकी तपस्या जो उन्होंने की थी एक अखंड भारत के लिए, जो उनका सपना अधूरा रह गया, वो सब देखते हुए मुझे लगा कि मैं ये कहानी एक ऐसे तरीके से बनाऊं कि इससे युवा भी जुड़े और लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले, और उनकी सोच और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो लोगों तक पहुंचे, जो कि कुछ उनके साथ नाम जोड़ के लोगों को उनसे तोड़ा गया है। उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे गांधी जी की असैसिनेशन से, जो कि झूठे निकले, और तब से उनकी कहानी को दबाने की जो कोशिश की गई है। मेरा ये मानना है और मेरी ये चाहत है कि मेरे फिल्म के ज़रिए वो कहानी सभी तक पहुँचे, क्योंकि उनकी कहानी को कहीं ना कहीं हमसे जुदा रखा गया है, पूरे देश से उसको छुपाया गया है। और वो क्यों छुपाया गया है उसके लिए आप फिल्म देखिए और आप खुद जानिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर का योगदान हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और आज जो हमारे देश की सोच है, जो हम एक कुटुंब की तरह जुड़ रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान है। शूट करने में तो समुंदर वाला ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस पानी में मगरमच्छ बहुत थे और मेरा एक घुटना टूटा हुआ था। उसके बावजूद मैंने समुंदर में छलांग लगाई और ब्रेस लगा के मैं बीचेस पे भागा उसके लिए, तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत मोड़ आए, अगर उस दिन वो फ्रांस में निकल जाते तो शायद हिंदुस्तान का नक्शा और हिंदुस्तान आज कुछ और होता। उनका जो काला पानी का जो एक चैप्टर था, मैंने भी ये स्क्रिप्ट एक रूम में बैठ के लिखी थी, पर जब मैं काला पानी गया रेकी के लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि कितना दर्दनाक और कितना भयानक हमारे क्रांतिकारियों को, जो भी अहिंसा से हट के मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को मार के भगाना चाहता था, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया अंग्रेज़ों ने। उनकी 7x11 की वो सेल में मैं 5 मिनट भी अकेला नहीं रह सका। मुझे लगा वो दीवारें, वो छत मुझ पे गिरने वाली हैं, सांस वहाँ पे कम आता है, हवा कम है, मच्छर, बुरा हाल, और उनको कोल्हू पे जो तेल निकालने के लिए लगाया गया था, वो तो एक किसी जानवर को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते। क्योंकि मैंने कोशिश की थी, मैंने वहाँ पे कोल्हू बनवाया था, जो सावरकर जी वाला कोल्हू, मैंने वैसा ही कोल्हू बनवाया था, और उसमें एक बूंद तेल निकालने में कितना जान लगती थी मेरे को मैं ही जानता हूँ। और जैसे उनको वहाँ पे दीवार पे एक रिंग के ऊपर बांध देते थे, हफ्तों उनको वहाँ बांधे रखते थे, 6 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती थी, तो उसमें बाहर बाथरूम जाने भी नहीं दिया जाता था। तो बहुत ही एक भयानक उसमें उनको रखा, और आज लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं है उनके बारे में, और वो उनको एक दिन भी अगर काला पानी में रख दिया जाए तो मेरे ख्याल से उनसे सहन नहीं हो पाएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मैं भी 2 साल से इस फिल्म में लगा हुआ हूँ, और उसको 3 घंटे में उतारना बहुत ही कठिन था। फिर भी मुझे लगा कि इसका एक ही फिल्म उन पे बनेगी, तो मुझे लगा जितना मैं इसमें डाल सकूं और जितना इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकूं, उतना ही अच्छा होगा। ये कहानी सिर्फ सावरकर जी की नहीं है, ये सशस्त्र क्रांति की कहानी है जिसके वो हिस्सा थे। ये कहानी 1897 से लेके 1950 तक रहती है। 1950 में लियाकत अली दिल्ली आए थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे,
तो प्रिवेंटिव कस्टडी में रॉलेट एक्ट के अंदर उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया था। लियाकत अली तो 5 दिन के लिए 5 दिन बाद चले गए थे, उनको 100 दिन जेल में रखा था। उनका जीवन, उनकी कविताएं, उनकी हर एक कविता पे पिक्चर बन सकती है। तो मुझे बहुत इसमें कठिनाई आई, पर फिर भी मैंने उनका जो जीवन था उसको एक आइसोलेशन में ना देखते हुए मैंने सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं। कैसे 1900 के पहले दशक में हर जगह देश विदेश में सीक्रेट सोसाइटीज बन चुकी थी जो कि आपस में टच में आ चुकी थी, और वो मुट्ठी भर अंग्रेजों को मार के भगाने का उनका पूरा प्लान बन चुका था। लोकमान्य तिलक जी को